कृष्ण कथा महापुरुषों की जय। गौर का नाम है। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यप्रभु विष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति शुभरात्रि। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणप्रभुं साद्वैतं सावधूतं परिणश्रेणं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धुपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तं स्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हृदये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम शिवपादाय कृष्ण कृष्णाय हरे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी मेरे विशेष आपकी भाषण का विषय है। श्री मुरली श्री पंखा एक पॉइंट कम कर देंगे नारायणं नमस्कृत्य नरोचनं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयगुरु नमस्तप्राय शुभ्रभूषणं नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती वैष्णवी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी कृष्ण कथा प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातकालीन सत्र में। पिछले कई दिनों से कृष्ण कथा चल रही है और आज हम ब्रह्मा जी का जो स्तुति है उसको पढ़ेंगे और ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति। श्री ब्रह्मोवाच नौमीड्य ते भ्र बपुषे तडिबंबराय गुंजावतं सपरिच्छिन्न सपरिच्छल्ल सम्मुखाय वन्यस्तजे केवल व्यत्र विषाणगण्य लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। तो बहुत सुंदर इस अध्याय में हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी जो है भगवान जी का स्तुति कर रहे हैं। तो भागवतों में वैसे देखा जाए कई स्तुति है, उत्ति स्तुति, प्रहलाद स्तुति, विष्णु पितामह स्तुति, नाग कन्या नाग पत्नी स्तुति। तो इसी प्रकार ये ब्रह्मा जी का स्तुति भी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी क्या हुआ है कि ब्रह्मा जी को तो पता चल गया कि ये परीक्षा करने आए थे बालक का, छोटा बालक है, शायद कोई जादूगर होगा
तो परीक्षा करने आए थे, अब तो पता चल गया कि कौन है ये, मायापति है? मैं इनको माया दिखाने आया था, अपनी माया दिखाने आया था, लेकिन क्या हुआ, ये तो मायापति है, ये माया के ऊपर है। तो इसलिए अब अब गलती तो हो गई है, तो अब क्या है, क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं आपको सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, स्तुति करता हूँ। और आपके वस्त्र जो है बिजली के समान देदीप्यमान है, आपका मुखमंडल सौंदर्य गुंजा के बने आपके कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोर पंख से बढ़ जाता है। भगवान की जो है ना मुखमंडल और कुंडल, और साथ में जो मोर पंख से भगवान जी का जो रूप जो है और मनमोहक हो जाता है। आपके वन फूलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा चराने की छड़ी, लकुटी, गाय चराने के लिए एक छड़ी लेकर चलते हैं, और जंगल में जाते हैं तो वन फूलों की माला पहनते हैं, पत्तियों का माला पहनते हैं। श्रृंग और वंशी से सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का कौर लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हैं। तो वही जो मतलब जो एक साल पहले हुआ था वही अभी है, कि भगवान जो है क्या किए हैं, एक हाथ में दही और एक हाथ में अचार ऐसे लेके खड़े हैं। करेंगे अब। देखिए सही में देखा जाए तो ना तो मैं, ना और कोई आपका ये जो दिव्य शरीर है इसका सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन कम से कम आपने कुछ तो मुझे मेरे पर कृपा किया है कि मैं अब जान पा रहा हूं, है कि नहीं। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। भगवान का जो भी लीला है या जो उनका जो रूप है वो किनकी इच्छा से होता है, शुद्ध भक्तों की इच्छा से भी। जैसे जो है प्रहलाद महाराज जी की इच्छा से है कि हाँ भगवान प्रकट होना चाहिए, और प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए भगवान किसे प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान के रूप में। या जो है अ, पृथ्वी माता को उद्धार करने के लिए भगवान प्रकट हो गए, वराह के रूप में प्रकट हो गए। तो किसके लिए, भक्तों के लिए। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलाप से पूरी तरह विरत है तो भी मैं आपका साकार रूप को नहीं समझ पाता, तो भला मैं आपके ही अंतर में आपका अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूँ। करेंगे हालांकि मेरी जो कार्यकलाप है वो भौतिक चीजों से परे है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि जो भी ब्रह्मा जी कर रहे हैं वो तो सारे भगवान की इच्छा से कर रहे हैं, भगवान की आदेश से कर रहे हैं। तो ऐसा कोई मतलब ब्रह्मा जी का ऐसा कोई कार्यकलाप नहीं है जो कि भौतिक है, मटेरियल है। क्योंकि भगवान की आज्ञा से कोई भी कार्य किया जाता है तो फिर वो भौतिक ना होकर क्या हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे अर्जुन जो है युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो युद्ध क्या है, लग तो रहा है भौतिक, है कि नहीं, भौतिक संसार का है कि नहीं, लोगों को मारना ऐसे भौतिक लग रहा है, लेकिन वो आध्यात्मिक है। क्यों, क्योंकि भगवान की इच्छा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपका साकार रूप को नहीं समझ पाता। मैं इतना होने के बावजूद भी मैं समझ नहीं पाया आपको तो, और मैं कैसे समझूंगा कि आपके अंदर आप कितना सुख आपको मिल रहा है। भगवान को कहा जाता है कि आत्मा आरामश्च नरेण, मतलब भगवान जो है अपने आत्मा ही में ही रमण करते हैं। उनको, भगवान जी को जो है
सुखी होने के लिए बाहर की कोई चीजों की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे हमें जो है सुखी होने के लिए क्या है, बहुत कुछ चीजों की आवश्यकता है। कम से कम भाई भक्तों के संग में रहेंगे, है कि नहीं। अकेला रहेंगे तो हम तो फिर मायूस हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो हमें क्या है, आवश्यकता है। लेकिन भगवान जी को कोई ऐसी आवश्यकता नहीं कि भगवान जो है क्या हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा तो बहुत दुखी हो जाएंगे, भगवान जो है डिप्रेशन में चल जाएंगे, है ना। भगवान स्ट्रेस में चले गए, भगवान जो है लोनली फील कर रहे हैं। ऐसा कोई आवश्यकता भगवान जी को है नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा राम। और कह रहे हैं कि आपको कौन प्राप्त कर सकता है। कह रहे हैं कि जो प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए भी वो क्या करता है, ज्ञान विधि को तिरस्कार कर देता है। ज्ञान मतलब शुष्क ज्ञान, आम ऐसे होगा, भगवान तो लाइट ही होंगे, है है कि नहीं। भगवान तो निराकार ही होंगे ना। इसी प्रकार जो शुष्क ज्ञान है, इसको तिरस्कार कर देते हैं। और क्या करते हैं, मन वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। और आप और आपके गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन निछावर कर देते हैं। वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं। और अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजय है। कौन जीत लेता है भगवान को? जो क्या करता है कि भगवान के कार्यकलाप का को की सम्मान करते हुए उसको क्या करता है, जो है इन कथाओं के प्रति ही अपने जीवन को निछावर कर देता है, या तो श्रवण करने के लिए या कीर्तन करने के लिए, है ना। और गोपियां भी ऐसे कहते हैं कि भूरिदा जना, कह रहे हैं क्या, भूरिदा जना का मतलब क्या है कि सबसे बड़े दानी अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति है जो कि भगवान के कथाओं को लोगों को दान करता है, तो सबसे बड़ी दानी है। तो इसलिए देखा जाए तो आत्म साक्षात्कार का जो सर्वोत्तम मार्ग है वो क्या है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो तो भक्ति ही है ना। और किसी के कोई जो है सर्वोत्तम मार्ग हो ही नहीं सकता। जैसे अष्टांग योग या ज्ञान योग या कर्म कांड या कर्म योग। हम्म? और कोई अगर ये भक्ति को जो है त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है तो उसे क्लेश उठाना होगा और वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा, है ना। तो वो क्या एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भूसी को पीटने से, अगर भूसी को, है ना, पीटा जाए, बहुत पीटा जाए कि ये सोच के कि गेहूं निकलेगा, है कि नहीं। तो भूसी को जितना भी पीटो, कहते कैसे भी करके पीटो, 10-15 लोगों को लगा के भी पीटते रहो, तो कभी उससे गेहूं नहीं निकलेगा, है ना। तो उसी प्रकार जो भक्ति को त्याग करके ऐसे शुष्क ज्ञान में जाता है तो उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। और एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि देखो भूतकाल में जो है योगी जन अपना कर्तव्य निभाते हुए भी और आपके भक्ति प्रत को प्राप्त किया है प्रयास द्वारा। इसलिए आपके श्रवण और कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सके, है ना। आपके श्रवण और कीर्तन, आपके कथाओं का श्रवण करके या कीर्तन करके अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी वो लोग जो है अपना परम धाम, आपका परम धाम के प्राप्त हुए ना। जैसे जनक महाराज है, या अमरीश महाराज है ना, अपने कर्तव्य को निभाते हुए, या युधिष्ठिर महाराज है, अर्जुन है कि नहीं।
प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, तो राजा थे ठीक है नहीं। लेकिन जो अभक्त है आपके साकार रूप को वो अनुभव नहीं करता। हम्म। फिर भी हृदय के अंदर आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा वे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में आपका अनुभव कर सकते हैं, किंतु वे ऐसा तब भी कर सकते हैं जब वे अपने मन तथा इंद्रियों की सारी भौतिक उपाधियों तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से शुद्ध कर ले। केवल इसी विधि से ही उन्हें आपका निर्विशेष स्वरूप प्रकट हो सके। अगर कंप्लीटली डिटैच हो जाते हैं तब जाके जो है आपका जो निर्विशेष रूप है उसको भी वो रियलाइज कर पाएंगे। तो भगवान जी का ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है ना सिर्फ भगवान निराकार है ना, या भगवान ये नहीं कि भगवान सिर्फ साकार है। भगवान क्या है? बोध, निराकार भी और साकार। समय के साथ विद्वान दार्शनिक या वैज्ञानिक पृथ्वी के सारे परमाणु, हिम के कण या शायद सूर्य, नक्षत्र तथा ग्रहों से निकलने वाले ज्योति के कणों को भी की भी गणना करने में समर्थ हो सकते हैं, किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन है जो आप में अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर में निहित असीम दिव्य गुणों का आकलन कर सके? ऐसे भगवान समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए। ये हो सकता है कि कोई दार्शनिक हो या विज्ञानी हो, वो क्या करेगा, पृथ्वी में जितने परमाणु हैं या हिम के कण हैं या सूर्य, नक्षत्र, ग्रहों से निकलने वाले ज्योति के कण को भी गणना कर सकता है ना? लेकिन आपके जो जो दिव्य गुण है उसको कोई आकलन नहीं कर सकता है। जैसे प्रमुख रूप से हम पढ़ते हैं कि हाँ भगवान जी के 64 गुण हैं प्रमुख रूप से, लेकिन भगवान के जो है गुण जो है वो क्या है? अनंत है। अब जो है बहुत सुंदर श्लोक बोल रहे हैं। ये श्लोक रूपा जी कई बार चर्चा करते थे और बहुत सुंदर श्लोक है। मतलब देखा जाए जो भक्तों के लिए ये श्लोक जो है ना बड़ा आशावादी श्लोक है, होपफुल। जो भक्त जो है ना, जिन भक्तों को जो है क्या मिलता है? कष्ट मिलता है, भक्ति करते करते कष्ट मिलता है, तो उनके लिए ये श्लोक जो है बहुत ही आशावादी श्लोक है। मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। तत्तेन कंपाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मा कृतं विपाकम् हृद्भागवपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे त्वयो मुक्तिपदे सदाइभा। कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी, शरीर से आपका नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी अहेतु की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वो अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। मतलब पूर्व जन्मों की जो कर्म का जो उसका जो रिएक्शन है उसको झेलते हुए बहुत कष्ट मिल रहा है किसी व्यक्ति को। हम्म, बहुत ही कष्ट मिल रहा है, बहुत ही कष्ट मिल रहा है। फिर भी वो आशावादी क्या है कि भगवान की कृपा एक ना एक दिन मुझे मिलेगी। और ये नहीं कि मतलब अरे क्या है भगवान जगह कितना मैं भक्ति कर रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहे हैं भगवान तो। है? नहीं, वो क्या कर रहा है? वो कष्ट सहते हुए भी ये आशावादी रहता है कि एक ना एक दिन तो क्या होगा, भगवान की मेरे पर कृपा होगी। इस प्रकार व्यक्ति को
क्या हो जाते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि वो उसका अधिकार बन जाता है। ये कैसे बन जाता है? जैसे एक पिता के जमीन के ऊपर बच्चे का क्या बन जाता है? अधिकार बन जाता है, और उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार उसको जो है उस व्यक्ति को क्या बन जाता है? मोक्ष का वो अधिकारी बन जाता है। फिर कह रहे हैं कि देखो, मैं मेरी अशिष्टता तो देखिए, हैं? आपकी शक्ति को परीक्षा करने के लिए आ गया था, हैं? है कि नहीं? और मतलब मायापति को भी जो मैं क्या करने वाला था मोहित करने वाला था, मोहित करने आ गया था मायापति को, हैं? क्या हूं मैं आपके सामने, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। मतलब ऐसे ही जैसे विशाल अग्नि है और मैं जो है छोटी सी चिंगारी हूँ। जैसे सूर्य सूर्य आगे हैं और हम हो जाएंगे दिया दिखाने के लिए उनको, दीपक देखो मेरे पास कितना लाइट है हम्म, तो इसलिए मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं जो है रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ। हम्म, और मैं सोचा कि मैं जो है आपसे पृथक कोई नियंता हूँ, आपसे स्वतंत्र कोई नियंता हूँ, मतलब प्रोप्राइटर, मालिक। अज्ञान के अंधकार से मेरी आंखें आंधी अंधी हो चुकी है, जिसके कारण मैं अपने को ब्रह्मांड का अजन्मा सृष्टा समझ रहा हूं, किंतु मुझे आप अपना सेवक माने और अपनी दया का पात्र। सेवक मतलब कहने का मतलब है, सेवक का तो ये नेचर है, सेवक का क्या है? आदत है कि वो अपराध करेगा। जैसे हम भगवान की जब विग्रह पूजा करते हैं तो आखिर में श्लोक बोलते हैं, अपराधो सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोहम इति मम मत्वा क्षमस्व मधुसूदन। कि हम जो है अपराध तो सहस्र सहस्र अपराध करते हैं। हम्म, क्रियन्ते अहर्निशं मया, होगा एक एक क्षण में जो है हम सहस्र सहस्र अपराध कर लेते हैं। दासोहम इति मम मत्वा, दास है, मतलब इतना मान लीजिए कि ये तो दास है, दास तो अपराध करेगा ही, लेकिन क्षमस्व मधुसूदन, हे मधुसूदन क्षमा कर दीजिए। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्षमा मांगते हैं। कृपया आप मुझे अपना सेवक माने और दया का पात्र बना ले। और मैं करेंगे कहा मैं जो है ये ब्रह्मांड में फंसा हुआ एक जीव हूं, है ना? और आप जो है आपके रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहा है, बताइए। मैं ये ब्रह्मांड में फंसा हुआ हूं एक जीव, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और आपके रोमकूप से करोड़ों ब्रह्मांड निकल रहा है। हैं? कैसे ब्रह्मांड निकल रहे हैं? कि कह रहे हैं जैसे खिड़की की जाली के छेदों के से धूल कण आते जाते रहते हैं। उसे आप देखे होंगे ना, मतलब छोटा सा अगर खिड़की खुला होगा तो आप थोड़ा सा लक्ष्य करेंगे क्या, मतलब वो जो किरण है वो किरणों में कई सारे धूल दिखता है ना। तो मतलब जैसे वो धूल जो है आते जाते हैं, उसी प्रकार आपके रोम से ब्रह्मांड जो है निकलता है, फिर अंदर चला जाता है। मतलब क्या मेरी और आपकी में क्या कंपैरिजन है, क्या तुलना है? है कि नहीं? हे प्रभु अध्यक्ष, क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने को अपराध समझती है? क्या आपके उदर के बाहर वास्तव में ऐसी कोई वस्तु का अस्तित्व है जिसे दार्शनिक जन है या नहीं कह के कहे नहीं है कि उपाधि प्रदान कर सके? सब तो आपके ब्रह्मांड आपके अंदर है ना।
सब तो आपके अंदर है। तो इसी प्रकार अगर जैसे माँ के गर्भ में एक बच्चा रहता है और बच्चा जो है कुछ दिन के बाद से थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्या मारता है? लात मारता है। लात मारता है मतलब एक्चुअली देखा जाए तो परेशान रहता है ना अंदर तो परेशान रहता है तो कई बार लात मारता है। तो लात मारता है तो क्या माँ क्रोधित हो जाती है क्या? अरे देखो, लात मार रहा है उधर से। बल्कि माँ जो है क्या सोचती है कि अच्छा है बच्चा, इसका मतलब स्वस्थ है ना? तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये सारा ब्रह्मांड तो आपके अंदर है। तो उसी प्रकार मैं भी एक छोटा बच्चा हूँ आपके अंदर है कि नहीं? और मैंने अगर कोई अपराध कर लिया, मतलब आपको अगर आपके घर में रह के आपके जो है उधर को अगर मैंने लात मार लिया तो उसे आप क्रोधित हो जाएंगे है कि नहीं? हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय के समय तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं तो आपके अंश नारायण जल में लेटे रहते हैं और उनकी नाभि से धीरे धीरे एक कमल का फूल निकलता है और उस फूल से ब्रह्मा का जन्म होता है। अवश्य यही वचन, ये वचन झूठ नहीं है। तो क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं? दूसरी बात है, ऐसा तो है ना कि आप जो है गर्भदक्ष में सागर में सोए रहते हैं और आपके नाभि से कमल निकलता है और कमल से मैं निकलता हूँ। तो फिर आप, मैं आपसे ही निकला हूं ना, है कि नहीं? मेरे मतलब तो एकदम पक्का संबंध ज्ञान है भगवान के साथ, उसे संबंध जो है वो याद दिला रहे हैं लोग। हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोगों के साक्षात शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं है? निसंदेह भगवान नारायण आपके ही अंश है। और वे नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक है। वे सत्य है, आपकी माया से उत्पन्न नहीं है। हो सकता है कि भगवान कहेंगे अरे वो तो नारायण थे ना, मैं तो कृष्ण हूँ। सोचा कि भगवान कहेंगे तो क्या, नहीं 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 नहीं, आप जो है आदि नारायण है, वो तो नारायण है। आप क्या है? आदि नारायण, मतलब वो नारायण भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं है कि नहीं? हम्म। हे प्रभु, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड को शरण देने वाला आपका यह दिव्य शरीर वास्तव में जल में शयन करता है तो फिर आप मुझे तब क्यों नहीं दिखे जब मैं आपको खोज रहा हूं? और जब तब को क्यों आप सहसा प्रकट नहीं हो गए थे? यद्यपि मैं अपने हृदय में आपको ठीक से नहीं देख नहीं पाया था। क्योंकि जब ब्रह्मा जी पहले प्रकट होते हैं, मतलब कमल के ऊपर जब प्रकट होते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि क्या करना है, मैं कहाँ से आया हूँ। क्योंकि और तो कोई था नहीं, है कि नहीं? मतलब कोई इंक्वायरी सिस्टम तो था नहीं जाके पूछेंगे कि अरे मैं कहाँ से जन्मा हूँ या मुझे क्या करना है, वो तो था नहीं। तो क्या कि कुछ समय तक वो जो कमल का क्या बोलते हैं, नाल बोलते हैं, हैं? हैं। तो उसी में वो ऊपर नीचे होते गए कि कहाँ से आया हूँ, मतलब कुछ पता ही नहीं चला हमको। फिर उनके कानों में तीन शब्द आया, तपह तपह तपह, तपस्या करो। तो कह रहे हैं कि उस समय आप है ना दिखाई दे देते, उस समय मुझे दिखाई नहीं दिए। और हे प्रभु, आपने इसी अवतार में यह सिद्ध कर दिया है कि आप माया के परम नियंत्रक है। यदि भी आप अब इस ब्रह्मांड के भीतर है किंतु सारा ब्रह्मांड आपके दिव्य शरीर के भीतर है, आपने इस तथ्य को माता यशोदा के समक्ष अपने उदर के भीतर ब्रह्मांड दिखलाकर प्रदर्शित कर दिया है। हालांकि आप बाहर लीला कर रहे हैं लेकिन सारे ब्रह्मांड जो है क्या है, आपके अंदर है। हम्म। और अब जो है क्या है कि भगवान की कृपा से इनको क्या हो गया, ठीक देख, मतलब भगवान की लीलाओं को भी देख पा रहे हैं कि ये भी देख पा रहे हैं कि माता यशोदा ने इनके मुख के अंदर क्या देखा था, ब्रह्मांड। हम्म। ये भी जो है भगवान की कृपा से है। जबकि वही व्यक्ति कुछ समय पहले उनको परीक्षा करने चला था।
एक एक क्षण, मतलब उनके लिए क्या है, ब्रह्मा जी के लिए तो एक क्षण, हालांकि यहाँ पे 1 साल बीत गया था, तो उनके लिए तो एक क्षण है ना, एक क्षण पहले उसी को परीक्षा करने गए थे, और अब जो है याद आ रहा है, अरे यशोदा माता ने तो देख लिया था आपके युग के अंदर, ब्रह्मांड को देख लिया था, है? तो इसको कहते हैं भगवान की कृपा। है? जिस तरह आप समय यह सारा ब्रह्मांड आपके उदर में प्रदर्शित किया गया था, उसी तरह अब यह उसी रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है। आपके अचिंत्य शक्ति की व्यवस्था के बिना भला ऐसा कैसे घटित हो सकता है। जैसे आपने जो है मतलब अपने को प्रकट करते हैं, मतलब ब्रह्मांड को प्रकट करते, उसी प्रकार यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया, कई विष्णु को प्रकट कर दिए। जितने भी जो बछड़े थे, या जितने भी जो है क्या बोलते हैं बच्चे थे, गोपालक थे, सबको आपने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रकट कर दिया है। क्या आप क्या आपने आज मुझे यह नहीं दिखलाया है कि आप स्वयं तथा इस सृष्टि के प्रत्येक वस्तु आपकी अचिंत्य शक्ति के ही प्राकट्य है। सर्वप्रथम आप अकेले प्रकट हुए, तत्पश्चात आप जो है वृंदावन के बछड़े और अपने मित्र ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हो गए। इसके बाद आप उतने ही चतुर्भुजी विष्णु के रूप में प्रकट हुए, जो मुझ समेत समस्त जीवों द्वारा पूजे जा रहे थे। तत्पश्चात आप उतने ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट हुए। तदंतर आप अद्वितीय परब्रह्म के अपने अनंत रूप में वापस आ गए। तो आपने क्या किया है, सारा प्रकट कर दिया है एज इट इज। मैंने जितना भी छुपाया था, जितने भी गोप बालक, जितने भी बछड़ों को छुपाया था, सब जो है आप क्या किए, प्रकट कर दिए विष्णु के रूप में। भगवान कृष्ण का विस्तार जो है वो विष्णु है, विष्णु हो सकते हैं। आपकी वास्तविक दिव्य स्थिति से अपरिचित व्यक्तियों के लिए आप इस जगत के अंश रूप में अपनी अपने को अपनी अचिंत्य शक्ति के अंश द्वारा प्रकट करते हुए अवतरित होते हैं। इस तरह ब्रह्मांड के सृजन के लिए आप मेरे रूप में, इसके पालन के लिए विष्णु के रूप में, और इसके संहार के लिए त्रिनेत्र शिव के रूप में भी प्रकट होते हैं। आप ही प्रकट होते हैं, है ना, ब्रह्मांड को सृष्टि करने के लिए मेरे रूप में, मतलब ब्रह्मा के रूप में, और पालन करने के लिए क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, और संहार करने के लिए शिव के रूप में आप ही प्रकट होते हैं। जैसे कहते हैं कि शिव जी और विष्णु में क्या अंतर है, जैसे दूध और दही, है ना। हे प्रभु, हे परम सृष्टा एवं स्वामी, यद्यपि आप अजन्मा हैं, किंतु श्रद्धा विहीन असुरों के मिथ्या गर्व को चूर करने और अपने संत सदृश भक्तों पर दया दिखाने के लिए आप देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पशुओं तथा जलचरों के जलचरों तक के बीच में जन्म लेते हैं। मत्स्य अवतार है कि नहीं। मछलियां भी कहेंगी देखो, भगवान ने जो है हमारे जाति में जन्म लिए थे, है कि नहीं। वराह अवतार, है ना, नरसिंह अवतार, है कि नहीं। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि आप जो है सभी देवताओं में जैसे वामन देवता, है ना, ऋषियों ऋषियों में कौन हो गए, नर नारायण ऋषि, है कि नहीं। मनुष्यों, भगवान राम, भगवान कृष्ण। पशुओं, हम्म, पशुओं मतलब बराह हो गए। और जलचरों, मत्स्य अवतार। तो इसी प्रकार आप जन्म लेते हैं। हे भूमन, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, आपकी लीलाएं इन तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती है, किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहाँ, कैसे और कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और इन असंख्य लीलाओं का संपन्न कर रहे हैं। इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। इसकी आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है। अभी भी जो है किसी ब्रह्मांड में रामलीला चल रहा होगा,
किसी ब्रह्मांड में कृष्ण लीला चल रहा होगा, किसी ब्रह्मांड में वामन जी का लीला चल रहा होगा, है कि नहीं? किसी ब्रह्मांड में जो है हिरण्यकशिपु, हाँ, मतलब सता रहा होगा लोगों को, और भगवान नरसिंह देव प्रकट होने वाले हैं है कि नहीं? हाँ, सभी ब्रह्मांड में है। तो वो तो हर जगह में चलता रहता है, तो कौन समझ सकता है कि नहीं? अतः ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो कि स्वप्न के तुल्य है, प्रकृति से असत है, फिर भी असली प्रतीत होता है, और इस तरह मनुष्य की चेतना को प्रसन्न कर लेता है और बारंबार दुख का कारण बनता है। यह ब्रह्मांड सत्य इसलिए लगता है क्योंकि यह आपसे अद्भुत माया की शक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है, जिनके असंख्य दिव्य स्वरूप शाश्वत सुख और ज्ञान से पूर्ण है। हालांकि ये माया जगत जो है क्या है, टेम्पररी है ना, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे परमानेंट है, लेकिन सभी जो है बंधे हुए हैं, देखा जाए तो बंधे हुए हैं ब्रह्मांड में, संसार में, लेकिन लगता है क्या है, हम तो फ्री है, लेकिन वो बंधन नहीं दिखता है ना। तो ये किस लिए हो रहा है, कह रहे हैं कि ये किस लिए हो रहा है, ये आपके माया के द्वारा ये हो रहा है ना। सकली तुम्हारो माया, नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नहे काया, हाँ? भक्ति समझ पाते हैं क्या? सकल ही तुम्हारा माया, सब जगह आपकी माया है, भक्त समझ पाते हैं। ना ही मम बल है, हमारे अंदर शक्ति नहीं है माया को पार करने की। ज्ञान सुनिर्मल, और माया को जीतने के लिए हमारा ज्ञान भी जो है सुनिर्मल नहीं है। स्वाधीन न है काया, और हमारे काया, हमारा शरीर भी जो है वो स्वाधीन नहीं है, लेकिन कभी ना कुछ आता रहता है ना? तो आप ही परमात्मा आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य स्वयं प्रकट अनंत तथा अनादि है। आप शाश्वत तथा अच्युत, पूर्ण, अद्वितीय तथा समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त है। न तो आपके सुख को रोका जा सकता है, न ही आपका भौतिक कल्मश से कोई नाता है। आप विनाश रहित और अमृत है। अमृत मतलब क्या है? जो मृत नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अमृत। तो आप अमृत है कि नहीं? हम्म? आप जो है समस्त उपाधियों से मुक्त है, ना तो आपके सुख को रोका जा सकता है। कुछ आचार्य कहते हैं कि देखो, भगवान के साथ एक मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कि भगवान दुख नहीं देख सकते, मतलब भगवान कभी दुखी नहीं हो सकते है ना। जैसे सूर्य के साथ एक मजबूरी है, सूर्य जो है वो अंधकार को नहीं देख सकता, है कि नहीं? तो इसी प्रकार भगवान जो है क्या नहीं देख सकते? दुख नहीं देख सकते, है कि नहीं? मतलब कई बार लोग कहते थे, अरे देखो यहाँ पे लोग जो है इतना तड़प रहे हैं, हाँ, मरे जा रहे हैं, और वो जो है बांसुरी बजा रहे हैं तो वो भगवान का मजबूरी है, वो दुख देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण आनंदमय है, सच्चिदानंद, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चिद आनंद है। जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है, वे आपको समस्त आत्माओं की आत्मा तथा हर एक के परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। इस तरह आपको यदि पुरुष स्वरूप समझकर वे माया रूपी भव सागर को पार कर सकते हैं। जब वो कोई ऐसे देख सकता है ना कि समस्त आत्माओं के आत्मा तथा हर एक के परमात्मा के रूप में देखते हैं ना, तो इस प्रकार जो है वो माया को पार कर सकता है उसको। जो कि कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यह व्यक्ति तत्वतः
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मागति। जिस व्यक्ति को रस्सी से सर्प का भ्रम हो जाता है वो भयभीत हो उठता है, किंतु यह अनुभव करने पर तथाकथित सर्प तो था ही नहीं, वो अपना भय त्याग कर देता है। इसी प्रकार जो लोग आपको समस्त आत्माओं के परमात्मा के रूप में नहीं पहचान पाते हैं, उनके लिए विस्तृत मायामय संसार उत्पन्न होता है, किंतु आपका ज्ञान होते ही वो तुरंत दूर हो जाता है। कभी अगर हाँ, कभी कोई रस्सी के ऊपर पैर पड़ गया अंधेरे अंधेरे में, तो आप सोचे क्या, अरे तो सांप है, अरे सांप है, चिल्ला दिया, टॉर्च लाइट मारे तो देखे तो सांप था, ए सॉरी रस्सी था। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि, है ना, इसी प्रकार जो भी मतलब आपको जान जाता है, समस्त आत्माओं के परमात्मा रूप में जब पहचान लेता है, तो फिर जो है ये इस प्रकार का भय उसका दूर हो जाता है। संसार में जो है भय दूर हो जाता है। से गोविंदास कह रहे हैं, भजहु रे मना श्री नंद नंदना अभय चरण। तो है मन, आप क्या करो, अभय चरण, अभय चरण मतलब भगवान, तो भगवान के जो चरणों को श्री नंद नंदन अभय चरण आरंभ, श्री नंदन का जो अभय चरण है उसको भजन करो। अगर उसका भजन करोगे तो क्या हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, भय मुक्त हो जाओगे। भगवत तथा मोक्ष दोनों ही अज्ञान की अभिव्यक्तियां हैं। सच्चे ज्ञान की सीमा के बाहर होने के कारण इन दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। जब मनुष्य ठीक से यह समझ लेता है कि शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन्न है और सदैव पूर्णतया चेतन है, उस समय बंधन और मोक्ष का कोई महत्व नहीं रहता। जिस तरह सूर्य के परिप्रेक्ष्य में दिन तथा रात का कोई महत्व नहीं होता। कहेंगे भव बंधन और मोक्ष ये दोनों भी क्या है, अज्ञान की अभिव्यक्तियां हैं। कि कोई कहेगा कि मैं तो बंधन में हूं, या कोई कहेगा कि मैं मोक्ष प्राप्ति करना चाहता हूँ, तो ये क्या भी क्या है, तो दोनों ही अज्ञान है कि नहीं। मोक्ष भी जो है एक प्रकार का अज्ञानता है। भक्त जो है वो मोक्ष नहीं चाहता है, भगवान भक्त चाहता है सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है, चाहे इस संसार में रहे चाहे कोई कहीं पे भी रहे। तो ये कैसे होता है, जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है। जब वो जो पूर्ण ज्ञान हो जाता है, क्या है कि शुद्ध आत्मा जो है वो पदार्थ से भिन्न है और पूर्णतया चेतन है। जरा उन अज्ञानी पुरुषों की मूर्खता तो देखिए। आपको मोह की भिन्न अभिव्यक्ति मानते हैं और अपने को जो कि वास्तव में आप है अन्य सब अन्य कुछ भौतिक शरीर मानते हैं। और ऐसे मूर्ख जन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमात्मा की खोज परम पुरुष आपसे बाहर अन्यत्र की जानी चाहिए। ऐसे कह कि कुछ मूर्ख है, वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं ये भगवान नहीं है, ये कृष्ण जो है भगवान नहीं है। क्या है ना, वो तो भगवान इनके अंदर आ गए थे उस समय। अभी गीता जो फटफट करके बोलती है कि लेकिन कह रहे हैं कि ये तो मूर्ख है ना, मतलब जो कि परमात्मा की खोज जो है आपके अलावा और कहीं पे करना चाहते हैं। मतलब ऐसे नमूने भी है, मतलब देखो ब्रह्मा जी कब बोल रहे हैं, 5-5.5 हजार साल पहले बोल रहे हैं, मतलब अभी तो नमूने मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि उस समय भी ऐसे नमूने थे कि नहीं, जो कि कृष्ण के अलावा भी और किसी को हैं, मानते पर और कहीं पे ढूंढ रहे थे कि नहीं ये नहीं है और कहीं पे होगा। हे अनंत भगवान, संत जन आपसे भिन्न हर वस्तु को तिरस्कार करते हुए अपने ही शरीर के भीतर आपको खोज निकालते हैं। निसंदेह विभेद करने वाले व्यक्ति भला किस तरह अपने समक्ष पड़ी हुई रस्सी की असली प्रकृति को जान सकते हैं, जब तक वे इस भ्रम का निराकरण निराकरण नहीं कर लेते हैं कि यह सर्प है। तो भक्त क्या करते हैं,
हैं? अपने अंदर ही आपको खोज कर लेते हैं? परमात्मा तो है ही है ना। और धीरे 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 जो है इतना आगे बढ़ जाते हैं, फिर जो है अंदर से ही भगवान के साथ वार्तालाप होता रहता है। हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों के लेस मात्र भी कृपा हो जाती है तो वो आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते रहते हैं वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको नहीं जान पाते हैं। जो भगवान के चरणों के प्रति आश्रित ना कर हैं, ऐसे ही वेद अध्ययन करता रहता है, लेकिन नहीं, तो वो नहीं जान पाएगा आपको ना। जैसे एक बार वृंदावन में कुछ है ना बहुत वेदविद आए थे, वेदांतिस्ट आए हुए थे। तो आए हुए थे, प्रभुपाद से मिले तो प्रभुपाद जी ने पूछे कि आप लोग तो सब वेदांतिस्ट है, तो आप बताइए कि परम भगवान कौन है, पूछे उनको। तो बोले वही तो मुश्किल है कहना कि परम भगवान कौन है। तो प्रभुपाद जी क्या किए कि 3 साल की छोटी बच्ची थी, सरस्वती नाम था उसका, उसको बुलाए। सरस्वती कब है आई। तो प्रभुपाद जी बोले, पूछे उसको, हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान कौन है। बोले कृष्णा ही तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। प्रभुपाद जी बोले, शी इज मोर वेदांतिस्ट देन यू। वो जो ज्यादा वेदांतिस्ट है हम लोगों से। और वो जो है वो इतने ट्रेंड थी, सरस्वती छोटी सी बच्ची, वो सबको पूछती थी से कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। अगर कोई नहीं कहता था तो डीमन, डीमन, असुर। तो वही ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपके चरण कमलों का कृपा अगर नहीं मिला तो कितना भी वेद अध्ययन कर जाए उसको कुछ ज्ञान होगा ही नहीं। अतः हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं इस जीवन में ब्रह्मा के रूप में या दूसरे जीवन में जहां कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्तों में ही हो। मैं प्रार्थना करता हूँ चाहे पशु योनि में ही सही, मैं जहां कहीं भी हूँ आपके चरण कमलों की भक्ति में लग सकूं। यानी कि इतना हो जाए कि मतलब गणना हो जाए कि ये भी मेरा भक्त है। समझिए ना, मतलब इतना काउंटिंग में आ जाऊं मैं कम से कम। मतलब ब्रह्मा जी देखो कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। और किसी भी योनि मिल जाए, चाहे पशु भी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके चरण कमलों की भक्ति कर सको, है ना। जैसे गजेंद्र जो है पशु थे, लेकिन अंतिम में उन्होंने भगवान की स्तुति की। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र आता है, नहीं। वैसे तो हनुमान जी देखा जाए तो भगवान का मनुष्य नहीं थे, लेकिन भगवान की भक्ति की है। इसी प्रकार का है। हे सर्वशक्तिमान भगवान, वृंदावन की गौवें तथा स्त्रियां कितनी भाग्यशालिनी हैं कि जिनके बछड़े तथा पुत्र बनकर आपने परम प्रसन्नता पूर्वक और एवं संतोष पूर्वक उनके स्तनपान का अमृत पिया है। अनंत काल से अब तक संपन्न किए गए सारे वैदिक यज्ञों से भी आपको उतना संतोष नहीं हुआ होगा, है ना। एक्चुअली ये भगवान की इच्छा था, है ना। जो अ, वृंदावन की जो माताएं हैं, मतलब वृद्ध गोपिकाएं, और जो वृंदावन के जो गौएं हैं, सबके मन में यही इच्छा था कि क्या है कि कृष्ण जो है हमारे स्तनपान करें, है ना। और वो भगवान की इच्छा से ही ब्रह्मा जी ने क्या किए, चुरा लिए, है ना, गाय बछड़ों को, मतलब उनके बछड़े और गोपालों को चुरा लिए। अब जब चुरा लिए तो भगवान जो अकेले तो नहीं जाएंगे, आए थे बछड़ों के साथ आए थे, फिर सबको सब पूछे है ना, अरे कृष्ण तुम गए थे, बछड़े कहाँ गए।
बाकी बछड़े कहाँ गए, या हमारे बच्चे सब कहाँ गए? तो अब भगवान ने क्या किया, अपने आप को विस्तार कर लिया, अपने आप को बछड़े के रूप में, गोपालक के रूप में विस्तार कर लिया। और ब्रह्मा जी का जो एक क्षण है यहाँ पे बीत गया 1 साल। तो 1 साल तक वही कृष्ण, जो कि सारे कृष्ण बन गए थे, वो माताओं का क्या कर पी रहे थे, स्तनपान कर रहे थे। हालांकि बच्चे उस समय बड़े हो गए थे, बछड़े चराने वाले बच्चे जो है वो कभी स्तनपान करेंगे नहीं, समझेंगे ना, क्योंकि बड़े हो गए हैं। लेकिन माताओं का प्रेम जो है इतना उनके प्रति आता था, क्योंकि वो भगवान है ना, उनको थोड़ी पता है, वो तो सोचते हैं कि हमारी बच्चा है। तो वो इतना प्रेम आता था, इतना प्रेम, अपने आप ही उनके स्तन से दूध निकलता था और उनको पिलाते थे। उसी प्रकार जो बछड़े हैं, बछड़े भी बड़े हो गए थे, जो कि मतलब गाय से दूध पीना छोड़ दिए थे। लेकिन क्योंकि वो कृष्ण है, इसी कारण गाय जो है जानबूझ के उनको क्या देते थे, दूध पिलाते। तो कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो अभी तो कि जितना भी यज्ञ हो गया होगा, उससे भी आपको इतना संतोष प्राप्त नहीं हुआ होगा जितने आपने स्तनपान कर लिया है। अच्छा पकड़। है कि नहीं? हम्म। नंद महाराज, सारे ग्वाले और ब्रजभूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं। उनके सौभाग्य तो कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य तथा सनातन परम ब्रह्म उनके मित्र बन चुके हैं। हम्म। वृंदावन के इन वासियों की सौभाग्य की सीमा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी विविध इंद्रियों के 11 अधिष्ठाता देवता हम, जिनमें शिवजी प्रमुख है, परम भाग्यशाली है, क्योंकि वृंदावन के इन भक्तों की इंद्रियां वे प्याले हैं जिनसे हम आपके चरण कमल का अमृत तुल्य मादक मधु पे बारंबार पीते रहते हैं। जो हमारे जो जो 11 इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और अ, ज्ञान इंद्रियां और मन, जो 11 इंद्रियां हैं, वो ये 11 इंद्रियों का एक एक क्या है, अधिष्ठात्र देव है, उनमें से ब्रह्मा है, शिव है, इसी प्रकार है। तो कह रहे हैं कि हालांकि वो तो बहुत भाग्यशाली है, लेकिन हमारी भाग्य का भी कोई सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग उन इंद्रियों में आपके चरण को का रस को पान कर रहे हैं, जिसका अधिष्ठात्र अधिष्ठात्र देव कौन है, हम। मतलब देखा जाए तो उनके जो इंद्रियां हैं वो प्याला है, और जिस प्याला से हम भी जो है क्या कर रहे हैं, उनके द्वारा आपके चरण कमल का रस को भी पान कर। मेरा संभावित परम सौभाग्य ये होगा कि मैं गोकुल के इस वन में जन्म ले सकूं और इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल से अपने सिर का अभिषेक कर सकूं। उस उनका सारा जीवन सार बुद्ध पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद है, जिनके चरण कमल की धूल धूल की खोज आज भी वैदिक मंत्रों में की जा रही है। लेकिन मेरा तो सौभाग्य होगा अगर, है ना, आस पास में कहीं पे मैं क्या बन जाऊं, घास बन जाऊं, घास का तिनका बन जाऊं, जिसमें क्या होगा, ये निवासी जो गोकुल के निवासी जो है मेरे ऊपर चलते रहेंगे, ताकि उनके चरण के धूल जो है क्या होगा, मेरे माथे पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन प्राण कौन है, मुकुंद है। और जिनका जीवन प्राण मुकुंद है, हम्म, कह रहे हैं कि हाँ, उनके चरण कमलों की धूलि का कण जो है वैदिक मंत्रों से भी की जा रहा है, की जा रहा है। मेरा मन मोहग्रस्त हो जाता है जब मैं सोचने का प्रयास करता हूँ, कहीं भी आपके अतिरिक्त अन्य कोई पुरस्कार क्या हो सकता है। आप समस्त वरदानों के साकार रूप है, जिन्हें आप वृंदावन के ग्वाल जाति के निवासियों को प्रदान करते हैं। श्री श्री राम सुब्रमण्य की जय, गोविंद की जय। आपने पहले ही उस पूतना द्वारा भक्त का वेश बनाने के बदले में उसे और उसके परिवार वालों को अपने आप को दे डाला है। अतः वृंदावन के इन भक्तों को देने के लिए आपके पास बचा ही क्या है, जिनके घर धन
मित्रगण, प्रिय परिजन, शरीर, संतानें तथा प्राण और हृदय सभी आप केवल आपको समर्पित हो चुके हैं। हम्म, पहले ही जो है आपने क्या किया है, असुरों को दे चुके हैं सब कुछ, है ना। जैसे पूतना है, पूतना आई थी मारने के लिए, और आपने जो है उसको दे दिया, ऊपर दे दिया, ढाई का दर्जा दे दिया, कि नहीं। तो मतलब जो जो आपको मारने आई थी स्तन में जहर लगाकर, उसको जब आपने ऐसा दे दिया, तो ये तो प्रेम से आपको दूध पिलाए हैं, तो इनको देने के लिए क्या बचा है आपके पास। मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ क्या बचा है आपको, इनको क्या देंगे इन लोग। हे भगवान कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते हैं, तब तक उनकी भौतिक आसक्तियों और इच्छाएं चोर बनी रहती है। उनके घर बंदी गृह गृह बने रहते हैं, और अपने परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पांवों की बेड़ियां बनी रहती है। अगर भक्त नहीं बनेंगे तो, है ना, ये सब होगा। हे स्वामी, यद्यपि भौतिक जगत से आपको कुछ भी लेना देना नहीं रहता, किंतु आप इस धरा पर आकर अपने शरणागत भक्तों के लिए आनंद भाव की विविधताओं को विस्तृत करने के लिए भौतिक जीवन का अनुकरण करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, वे ऐसा सोचा करे। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या है, हम तो जानते हैं, हम जानते हैं कृष्ण के बारे में, सब कुछ जानते हैं। किंतु जहां तक मेरा संबंध है, मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता है। हे प्रभु, मैं तो इतना ही कहूंगा, जहां तक आपके ऐश्वर्य की बात है, वे मेरे मन, शरीर और शब्दों के पहुंच के बाहर है। कोई बोल सकता है, कह सकता है मैं, हम तो कृष्ण के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आपका जो ऐश्वर्य है, वो तो मेरे जो है मन, शरीर और शब्दों के पहुंच से बाहर है ना। इसका मतलब मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। तो ये ना, ये विनम्रता जो है ना, विनम्रता भगवान को बहुत पसंद। हे कृष्ण, अब मैं आपसे विदा लेने की अनुमति के लिए विनीत भाव से अनुरोध कर रहा हूँ। वास्तव में आप सारी वस्तुओं का के ज्ञात तथा दृष्टा है, आप समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। फिर भी मैं आपको यह ब्रह्मांड अर्पित कर रहा हूँ। तो ब्रह्मांड मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, आपने दिया था। बट मैं मतलब कहने का मतलब है, मैं मालिक नहीं हूँ। मैं उस एक समय में मैं सोच रहा था कि ये ब्रह्मांड का ही मालिक हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक हूँ मैं। ओके, हम यही भी विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय। कृष्ण कथा की जय।